हेलो गाइस एवरीबॉडी, कैसे ऑल गुड फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं ना? चीजें समझ में आ रही है ना? कैसे चीजें क्या वर्क कर रही? आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स गलतियां करते हैं बहुत सारी, उसके बाद उनके पास बहुत सारा लॉस हो जाता है, पैसा चला जाता है, वेस्ट ऑफ मनी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट करना, ठीक है? एक डिसिप्लिन। इफ एक ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, स्ट्रेटेजी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो कितना भी कहीं से भी कुछ भी सीख के आ जाए, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और उसके मन में ऐसा ही है कि हर 5 मिनट के अंदर एक नया ट्रेड चाहिए, हर 5 मिनट के अंदर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैं काम करूं, पैसा चला जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा डीमेट अकाउंट पूरा वॉश हो जाएगा यार बड़ी। समझे मेरी बात को? इनिशियल बेसिस पे अभी एक डिसिप्लिन बनाना होगा कि दिन के कितने ट्रेड लेने हैं। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। समझे मेरी बात को? सीधा सा फंडा है। उस अंतराल के बीच, उस 7 to 8 आवर्स के बीच में, 6 आवर्स के बीच में आप कितने ट्रेड इनिशिएट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन किसे बोलते हैं कि आपको पहले से पता है कि मुझे आज के दिन इतने ट्रेड करने हैं, उसके अलावा एक भी ट्रेड नहीं करना है मुझे। आज की वीडियो है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है ना, ये जो लर्निंग है ना, चार्ट्स पढ़ोगे उससे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। ये अच्छे से सुन लिया। इफ ट्रेडर बनना है, समझे मेरी बात को, इफ एडवांस ट्रेडर बनना और प्रोफेशनल रूप से यही काम करना है, तो फिर इस वीडियो के अंदर बने रहना, और अदरवाइज लीव इट, इस वीडियो को क्लोज कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिसे एडवांस बनना है, जिसको प्रोफेशनल बनना है, जिसको पैसा कमाना है ट्रेडिंग के थ्रू, तो आज मैं कुछ डिसिप्लिन प्लान बता रहा हूँ, वो चीज करो। उसके बाद देखो कि विद इन अ वीक, विद इन अ वीक ये चुटकियां बदली ना, फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। सो सिंपली ऐसी चीजें काम करती। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आप बैठे हो ट्रेडिंग करने के लिए, 9:15 पे बैठ चुके हो, तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आज के दिन में कितना ट्रेड करना है। देखो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैं बड़े लॉसेस से निकल रहा था, मैं बड़े लॉसेस से गुजर रहा था उस वक्त, तब वही बात पे मुझे पता चला कि डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट सेशन के अंदर तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स में रहता, लेकिन आफ्टरनून सेशन जैसे हुआ, 2-2:30 बजे जो मैंने पैसा कमाया वो भी चला गया, और उसके बाद जो मेरी कैपिटल उसमें से भी चला गया। समझे मेरी बात? वो क्यों? क्योंकि वो मेरा डिसिप्लिन नहीं था उस टाइम पे, कि जब चाहो वहां पर ट्रेड कर लेता। लेकिन नहीं, अब नहीं। अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए, तो वो आप गलती भी नहीं करोगे जिससे, जो मैंने गलती की है, जो मैंने भुगती है। समझे मेरी बात को? तो वो चीज आपको नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग के दिनों के अंदर, 1 मंथ to 3 मंथ्स, एक गोल फिक्स करो, दिन का 2 ट्रेड। 2 ट्रेड भी कब मैं बता रहा, इफ फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो जाए, शट ऑफ द टाउन। इट मीन्स कि शट ऑफ द लैपटॉप, लैपटॉप को क्लोज कर दो, तुम्हारा मोबाइल जो भी डीमेट अकाउंट है उसको क्लोज कर दो, भूल जाओ। बस जब मार्केट क्लोज होगा, 3:30 बज गई, उसके बाद देखना कि मार्केट के अंदर क्या हरकत हुई, नहीं तो फिर मार्केट बुला लेता है। ये कब? जब आपका पहला ही ट्रेड प्रॉफिटेबल रह जाए। इफ आपका पहला ट्रेड के अंदर हल्का सा लॉस होता है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:2, 1:3 के हिसाब से आपका लॉस हो जाता है, तो फिर आप सेकंड ट्रेड के लिए बैठोगे कि चलो ठीक है, मुझे दूसरी कोई स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, या फिर कोई पैटर्न बनता है तो उसके आधार पर मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। समझे मेरी बात को? लेकिन फर्स्ट ट्रेड के अंदर या प्रॉफिटेबल रहते हो, तो स्टार्ट के 3 मंथ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखो, देन उसके बाद देखो तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारा क्या लाता है, फिर वो कितना चीजें तुम्हारे में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। तुम ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ। ओवर ट्रेडिंग है ना, बहुत ही खराब चीज है। जब एक इंसान के अंदर लत लग जाती है ना एक चीज की, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर भी ट्रेड लेगा, यहाँ पर भी ट्रेड लेगा, यहाँ पर भी ट्रेड लेगा, भले मोमेंटम 10 पॉइंट का भी नहीं आया, लेकिन उसके अंदर यही यही इतने ट्रेड ले लेगा कि ब्रोकरेज खा जाएगा, डीके खा जाएगा। आई नो यहाँ पर अभी ट्रेड बना, लेकिन मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, मुझे पता है मेरा दिन का हो गया। मैं, सब चीजें डिसिप्लिन से होती है, डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज की जो वीडियो है ना, ओनली डिसिप्लिन के ऊपर है कि आपको स्टार्टिंग बेसिस के अंदर करना क्या है। बिगिनर्स को वही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है यार। चीजें समझो मेरी बात को। हर कोई बोलेगा कि यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी लगा लो, यहाँ पर ये में लगा लो, यहाँ पर ऐसे में लगा लो, यहाँ पर एसएमसी रूल लगा। अरे सब लगा लेंगे, हम सब पढ़ लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी कौन सिखाएगा हमको कि हमें करना क्या है? ट्रेड तो हर 2 मिनट के अंदर बनते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड बना, यहाँ पर भी ट्रेड बना, तो फिर क्या हर ट्रेड के अंदर घुस रहेंगे हम? समझे मेरी बात को? बिना डिसिप्लिन के कोई चीज होती नहीं है। डिसिप्लिन रखना होगा। और स्टार्टिंग के, अभी मैंने बोला 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने तक अभी आपको इनिशियल बेसिस पे एक ट्रेड लेना है। इफ वो प्रॉफिटेबल हो गया, इफ लॉस में जाते हो तो फिर अपने को दूसरा ट्रेड लेना है। और सेकेंड ट्रेड के अंदर भी लॉस होता है तो शट द टाउन, बंद कर दो। डीमेट अकाउंट बंद कर दो, डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, ग्रो ऐप, एंजल वन, जो भी तुम्हारे पास ऐप है, डिलीट कर दो और बैठ जाओ। फिर शाम को आराम से वापिस से इंस्टॉल करो। समझे मेरी बात को? 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब भी कितने, 3 महीने तक।
उसके बाद आगे की चीज में बताऊंगा, फिर आगे आपको क्या करना है। लेकिन अभी एकदम डिसिप्लिन से, दो ट्रेड से ज्यादा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट परसेंटेज के हिसाब से निकलता है। समझे मेरी बात को, ठीक है। आप भी वो सोचते हो कि चलो मैंने ट्रेड ले लिया, अब यहाँ पर जितना भी होगा उसके हिसाब से मैं देख लूंगा, जो भी एसएल मेरा बैठेगा। नहीं 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 नहीं, अरे एसएल तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मुझे पता होता है कि मेरा यहाँ से जाएगा तो कितना जाएगा, और मैं लूंगा तो कितना लूंगा, वो फिक्स नहीं रहता। देखो जिंदगी के अंदर यदि कोई ट्रेडर बोलता है ना कि मुझे पता है कि यहाँ से मैं लूंगा तो इतना लूंगा, जाएगा तो इतना जाएगा, वो ट्रेडर नहीं है, वो तो फ्रॉड है, वो स्कैम है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट फिक्स नहीं रहता है। हमें आधे पॉइंट पे भी निकालना हो सकता है, या फिर पूरा टारगेट हम अचीव करें, लेकिन उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हम, तब वहां पर एसएल ट्रेलिंग का स्ट्रेटेजी यूज होती है, वो सबको पता है जो ट्रेडिंग करता है। लेकिन हाँ, रोज हमें पता है कि हम खोएंगे तो इतना खोएंगे, हम खोएंगे तो इतना परसेंटेज खोएंगे। इनिशियल की बेसिस पे इफ आपके पास 10,000 रुपीज की कैपिटल है, तो दिन का 200 रुपये से ज्यादा अपन खो नहीं सकते। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलो, 2 से 3 टका बहुत हो गया। समझे मेरी बात को, 2 टका तो बहुत होता है, बहुत होता है। समझे मेरी बात को। तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है आपको। बस याद रखना कि कोई भी आप ट्रेड ले तो 2% से ज्यादा नहीं लेना है। बहुत हो गया 2%। ओके, समझे मेरी बात को, चीजें कैसे काम करती है, कैसे समझे मेरी बात को। तो अभी स्टार्टिंग के फेस में मैंने दो चीज आपको बताई, कौन सी? पहला डिसिप्लिन, 1 से 3 महीने के अंदर खाली 2 ट्रेड दिन के। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? याद आ रहा है कि वो भी भूल गए, वो भी चीजें भूल गए? हाँ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, याद आया नहीं आया? 2% से ज्यादा स्टॉप लॉस, 2% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। ओके, टारगेट जो भी 1:2, 1:3, 1:4, जो भी, तो 1:3। और एक तीसरी बात, इफ तुम एन पैटर्न पे काम करते हो तो एन पैटर्न पे काम करो। इफ डब्ल्यू पैटर्न पे काम करते हो, डब्ल्यू पैटर्न पे काम करो। इफ एम पैटर्न पे काम करते हो तो एम पैटर्न पे काम करो। इफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो उस चीज पे एक स्ट्रेटेजी यूज करो। ये दुनिया की 100 तुम एक साथ मत इम्पेक्ट करने जाओ, तुम नहीं होता ये सब, तुम गुड़ गोबर कर दोगे एक साथ की। मैं है ना यहाँ पर एन भी लगा दूंगा, डब्ल्यू भी हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, तुम मर जाओगे भाई। तुम्हारा कैपिटल वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, तुमको नहीं पता चलेगा यार क्या करते हो तुम्हारी। तुमको इतना ही नहीं पता है कि चीजें कैसे करनी है यार। और बोलते हो ट्रेडर बनना है, नहीं होता है ऐसा, सीरियसली नहीं होता। मुझे खुद को होता है, आज मेरे पास इतने बच्चे आते हैं कि सर हमारा आज का ये लॉस हो गया, सर आज मैंने 1.5 लाख खो दिया, सर आज मेरा 50,000 का। अरे कैसे होता है? स्ट्रेटेजी बनाओ, डिसिप्लिन करो, तुम हर चीज के अंदर घुसोगे। या तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज करो, उसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी बनेगी तो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। या तो इंडिकेटर यूज करो तो इंडिकेटर को यूज करो, बाकी यहाँ पर प्राइस एक्शन पे मत आओ, खत्म करो तुम चीज को। एक चीज पकड़ो, बस एक चीज ही पकड़नी है। समझे मेरी बात को, इनिशियल बेसिस पे अभी डिसिप्लिन पे काम करना शुरू करो। अपने आप की जो, अपना जो मन है ना, इसको काल में रखो यार भाई। नहीं चाहिए पैसा, अनाप शनाप पैसा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं दिन का 2 टाइम खा लूं। 60-60 रुपए की थाली आती, 100 रुपए की थाली में चले जाओ तो 200 रुपये चाहिए, इतने। तुमको ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, 10,000 रुपये बहुत होता है एक ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर देखो, ये इनिशियल बेसिस पे ये इतने में मैं कमा लेता हूँ। यहीं से हुआ ना, यहीं से उठ गया ना, तो ये कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके सामने ही लेवल लगे हुए, मैंने तो लगाया नहीं पहले से। समझे मेरी बात को। इनिशियल बेसिस पे सीखने पे फोकस करो, लर्न करो, फिर अर्न करो। और स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस पे मैं ध्यान रखो। कौन सा स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा, कौन सी चीजें क्या हो रही है, उसके बाद तुम ट्रेड इनिशिएट करो। और स्टार्टिंग के फेज के अंदर सीखो, ओनली लर्न करो, चीजें कैसे होती क्या होती है। पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग से भी तुमको आएगा अंदर, ग्रोथ आती है पेपर ट्रेडिंग से। ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेडिंग से, वो भी असली पैसा, जो रियल ट्रेडर होता है ना, जिसको चाह होती है। हमने किया है, 8 महीने काम किया ओनली पेपर ट्रेड पर। हाथ दूसते थे कि नहीं अभी पैसे दे दो, क्यों? अकाउंट में पैसे पड़े थे उस टाइम, 10,000 भी होंगे। तब भी होता था ना यार इतनी बड़ी, तब वहां पर उस फीलिंग को रोकना नहीं। मुझे रुकना होगा, मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चीजें समझनी होगी, उसी के बाद सब चीजें होंगी, इसी के बाद ही प्राप्ति होगी धन की। ऐसे धन की प्राप्ति नहीं होती है। अपार धन चाहिए ना, तो अपार संघर्ष करना पड़ता है। अपार चीजें न्यौछावर करनी पड़ती है, अपना तन मन धन सब कुछ देना पड़ता है, न्यौछावर करना पड़ता है, जाके कुछ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है मेरी जान। समझे मेरी बात को। तो ये वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगाओ, चीजें समझ में आई हो। आज की वीडियो थ्योरेटिकल ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है ना बहुत ज्यादा काम आएगी ये। तुम्हें ना चार्ट्स को जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा साइकोलॉजी काम आएगी तुम्हारी।
ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।